हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, इस वाली पेंटिंग का टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन ले लो या फिर मतलब सेव एनर्जी ले लो। इन पे एनर्जी रिलेटेड टॉपिक है मतलब। तो इसमें ना हम सबसे पहले देखो बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे पेंटिंग को। और पेंटिंग मतलब 22 मिनट की वीडियो है, पर मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा सीखोगे और जीतने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे मतलब कंपटीशन में। इस तरह की पेंटिंग की है मैंने। अब देखो यार, जैसे सबसे पहले मैंने ब्रश ब्लू अप्लाई किया था, उसके बाद ऊपर लाइट ग्रीन से ऐसा सांप जैसा बना रखा है स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो ये ना टील ब्लू कर रहा हूँ मैं। आपके पास अगर टील ब्लू ना हो तो आप मतलब ग्रीन को, ब्लू को और वाइट को मिक्स करना, तो आपका टील ब्लू बन जाएगा। ठीक है। बाकी आप टील ब्लू खरीद लो यार, 25 का एक 25 की शीशी आएगी इसकी, तो आप ये खरीद लेना। अब देखो आपको कैसे कलर करना है। जैसे देखो, दोनों तरफ आपको पहले कलर अप्लाई करना है, फिर बीच में वाइट छोड़ना है। उसके बाद फिर वाइट जहाँ छोड़ा है वहाँ पे ब्रश धो के वाइट रखना है और फिर ऐसे करके अप्लाई करना है। जहाँ पे ना सेंटर में हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा वाइट रखना है और थोड़ा आसपास फिर मीडियम टोन डालना है, जैसे मैंने डाला है। और देखो ऐसा बादल जैसा थोड़ा लुक आएगा और इस लुक को हमें देना है, बस इतना लुक दे के आप छोड़ देना। ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी बैकग्राउंड बनाएंगे। और बैकग्राउंड काफ़ी हम ना चमकदार बनाएंगे, जैसे जो सामने वाला बंदा है वो देखे तो उसकी नज़र में आ जाए, मतलब बैकग्राउंड देखते ही। अब देखो उसके बाद हमने यहाँ पे पर्शियन ब्लू लिया, उसके बाद उसमें रेड मिक्स किया और फिर ऐसे करके देखो इतना पार्ट वाइट छोड़ दिया। अब देखो वाइट छोड़ने के बाद फिर बीचों बीच हमने ब्रश को धोया और रेड लिया और उससे किया। अब फिर वाइट लेंगे, देखो अब थोड़ा सा वाइट छूट रखा है, देखो अभी भी, अब उस जगह हम वाइट लेके कर देंगे। और फिर उसके बाद देखो उस वाइट को खींच रहा हूँ। और एक चीज़ और नोटिस करो, वाइट के ऊपर थोड़ा सा डार्क है। देखो जो वाइट क्या है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क है, तो थोड़ा सा 3D लुक डालने के लिए मैंने कर रखा है वो। ठीक है। तो वो आप दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। उसके बाद ऑरेंज वाले बैकग्राउंड पे आओ, तो उधर कुछ नहीं, पानी यूज़ किया सबसे पहले मैंने ऑरेंज में, ताकि वो जल्दी कलर हो उधर। और फिर उसके बाद येलो अप्लाई किया। अब देखो ब्रश को कैसे सर्कल सर्कल घुमाता घुमाता कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, हल्का हल्का ब्रश को गोल गोल घुमाते घुमाते कर रहा हूँ। तो वो बस कुछ नहीं, वो ब्लेंडिंग देने के लिए होता है, थोड़ा प्रेशर के साथ ब्रश को घुमाना होता है बस गोल गोल। देखो ये देखो वापस से गोल गोल ऐसे घुमा रहा हूँ, ये देखो थोड़ा मतलब घिस घिस के कर रहा हूँ, हल्के हल्के छोटे छोटे एरिया पे घिस घिस के कर रहा हूँ ब्रश को। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो सीधा हम बैकग्राउंड करते ही थोड़ा सा बैकग्राउंड सूखे, वैसे ही हम आ जाएंगे यहाँ पे सेंटर पे और इधर अर्थ बनाएंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले पर्शियन ब्लू से ऐसा सर्कल डाल दो। और फिर ना उसके बाद जैसे मतलब जो इस पे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बनाएंगे हम। तो इस पे थोड़ा सा मैंने ब्राउन कलर लिया था, पर ज़्यादा ब्लू कलर था इसलिए वो इतना दिखा नहीं, तो वो मतलब ब्लू ही रह गया। तो इसलिए अभी देखो ऐसे ब्लू अप्लाई हो चुका है। अब फिर देखो वाइट कलर से आपको छोटे छोटे एरिया पे जस्ट मतलब अप्लाई करना है हल्का सा, पर पूरे ब्लू को ख़त्म नहीं करना। हल्का हल्का, कहीं ज़्यादा वाइट होना चाहिए, कहीं कम वाइट होना चाहिए, ऐसे। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने किया है वैसे हल्का हल्का बस अभी स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम। फिर धीरे धीरे इस पर डिटेलिंग आएगी। अब देखो ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स जो बनाए ना हमने, उस पर ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है। अभी देखो अभी अभी जस्ट ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे। जस्ट अभी हमारा बेस सेट हो रहा है, मतलब आप ये समझ लो एक तरह से। फिर बेस सेट करने के बाद हम इसके ऊपर और डिटेलिंग करेंगे चीज़ों पे। ओके। अब देखो जैसे हम थोड़ा सा अब डिटेलिंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। लाइक हमने वाइट अप्लाई किया ब्राउन पे, तो थोड़ा सा अब अलग लग रहा है ना ये। अब देखो अब डिटेलिंग हल्की सी और करी हमने, थोड़ा सा शेप दिया, मतलब इसका ये नॉर्थ अमेरिका है वैसे। ठीक है। तो ये शेप दिया। और फिर उसके बाद देखो ये नीचे भी, ये इस वाले पे भी मतलब हल्का वाइट किया हमने। तो ऐसे ऐसे करके मतलब आपको करना। और ये एक चीज़ का ध्यान दो, पतला ब्रश हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है इधर, देख लो ध्यान से। जो ये वाला एरिया है, ये सारे मतलब जो हम ये अर्थ बना रहे हैं उस पर हम पतला ब्रश कर रहे हैं डिटेलिंग पे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो थोड़ा बहुत डार्क भी हम यूज़ करने लग गए, डिटेलिंग देखो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और कैसे कर रहा हूँ, डार्क टू लाइट कर रहा हूँ, उसमें भी डिटेलिंग में भी डार्क टू लाइट कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ का ध्यान देना। अब ये ग्रीन दिखाने के लिए हम मतलब जैसे ग्रीन अर्थ करना है हमें, तो उसके लिए हम पेड़ जैसा बनाएंगे। तो पहले उसमें ग्रीन अप्लाई करो। उसके बाद जैसे मैं इधर यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू लिया था या टील ब्लू लिया था। बट आपके पास टील ब्लू ना हो तो कोई नहीं, आप वाइट और ब्लू को भी मिक्स करके सीधा बना सकते हो, जैसे स्काई ब्लू भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो अब हल्का सा ऐसे ऊपर ना मैंने स्काई ब्लू का थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, ताकि वो बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए, मेनली इसलिए किया है वो चीज़ मैंने। और वो अच्छा सा लुक दे दे। अब देखो कितना अच्छा लेफ्ट वाला, जो लेफ्ट वाली झाड़ी सी बनी है ना, वो कितनी अच्छी लुक दे रही है। अब वैसे इधर पर्शियन ब्लू से कर दिया, पर उसमें थोड़ा वाइट मिक्सड है तो इतना डार्क नहीं आ रहा वो भी पर्शियन ब्लू। वैसे और डार्क होता है वो। ठीक है। बाकी इधर ये वाली चीज़ बना दो जो बना, लास्ट में आपको मैं पेंटिंग का मतलब भी बता दूंगा। ठीक है। प्रॉपर क्या है मतलब। और काफ़ी अच्छा मतलब है, तो आप मतलब ये पेंटिंग जरूर करना। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बिल्डिंग सा शेप दिया है ना ये मैंने, इसको देखो ध्यान से। तो इसमें डार्क एक तरफ डार्क करो और एक तरफ लाइट करो, जैसे मैंने किया, जैसे पर्शियन ब्लू डार्क से करा है और फिर लाइट ब्लू एक है। ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान दो बस। और बाकी पेंटिंग देखते रहो। अब देखो थोड़ा सा जब अर्थ सूख गया ना, तो और डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। तो हर चीज़ पे डिटेलिंग चलती रहेगी आपकी, मतलब पहले बेस सेट करोगे, फिर उसके ऊपर मीडियम डिटेलिंग दोगे, फिर फाइनल डिटेलिंग्स दोगे। तो हर चीज़ पे ये करेंगे हम। ठीक है।
देखो यार, अब ना नीचे यहाँ पे ऐसे कार बनाएंगे, ठीक है। तो ना देखो, जैसे हमने बैकग्राउंड कर दिया तो उसके ऊपर चीज़ें हम बना रहे, कितनी जल्दी बन रही है चीज़ें। अगर हम पहले ही चीज़ें बना देते उसके बाद बैकग्राउंड करते ना, तो ज़रूर से है कि हमारा बैकग्राउंड से ओवरलैप कर जाता है ये, और फिर उसको बाद में सही करो, ये सब चीज़ें मतलब बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है इस। अब देखो, अब ना हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे पर्शियन ब्लू से हमने कार को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने येलो से ऐसे करके थोड़ा सा डिटेलिंग किया। फिर देखो, ऊपर वाइट से कर रहा हूँ, नीचे येलो से किया, ऊपर वाइट से मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर थोड़ी बहुत और जैसे डिटेलिंग करते जाओ। अभी जस्ट हमने बेस सेट किया है, और बेस सेट करने के बाद हम चीज़ों को और डिटेलिंग देते जाएंगे। आप देखो कैसे कैसे दे रहा हूँ। राइट साइड पे आपके सारे कलर्स पड़े हैं, आपको मतलब सारे कलर दिखते रहेंगे। जो कलर जब यूज़ कर रहा हूँ वो कलर तब यूज़ करो। वैसे तो जरूरी नहीं है यार आप सेम कलर यूज़ करो, जैसे कहीं लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो आप वो लाइट कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइक वाइट कहीं यूज़ करो तो आप येलो भी यूज़ कर सकते हो, स्काई ब्लू भी यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे। और कहीं डार्क कलर यूज़ करो, जैसे ब्लैक करो, तो वहाँ पे पर्शियन ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हो कहीं कहीं, ठीक है। तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर कलर समझना है कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो पेंटिंग को कि अरे यार इसको तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कलर यूज़ करना है, तो छोड़ देता हूँ। ये वाली चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको मतलब कोई और कलर यूज़ कर लेना है। अब देखो, ये कार के नीचे ऐसे लाइन आई है ना, वो असल में कार की शेडो है। अब देखो, थोड़ी डिटेलिंग पे आ गए हम कार के, ध्यान से देखो, है ना। अब देखो, अब थोड़ी बहुत ऐसे ब्लैक से शेप वगैरह दे रहे हैं हम कार की, तो अच्छा सा लुक आने लग गया ना हल्का हल्का। हम कार को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस पर पूरी डिटेलिंग ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके हमें चलना है पूरा, ओके। देखो यार, जैसे कार तो बन गया, लेकिन ना इस पे मतलब ऐसे चमक का लुक नहीं आ रहा था जैसे शाइन वाला। तो अब ऐसे सीधी सीधी लाइन मारो, वाइट से येलो से, थोड़ा मतलब ऐसे ज़्यादा डेंस कलर से, मतलब प्रॉपर रख के ब्रश को धो के, ठीक है। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, अब थोड़ी सी चमक आ गई ना कार पे। तो ये चमक डालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो कि चमक कैसे डालनी है हमें, बस तो कार वाला लुक आ जाएगा प्रॉपर। ऐसे करके देखो, मैं ये देखो, ये वाइट ऐसे सीधी लाइन आई, तो ये भी बस कार की चमक दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं, ठीक है। देखो यार, गाड़ी के ना जैसे शीशे पे ना आप एक दो चीज़ें नोटिस करना। जैसे ये सीधी सीधी मैंने लाइन डाल रखी है वाइट कलर से, एक वो चीज़ नोटिस करो, ठीक है। वो चीज़ आपको डालनी है। और ये देखो यार, जैसे ये आगे वाले कांच बनाते हो ना, ये ऐसे ब्लैक कलर के करो और ऐसे दो डॉट डाल दो वाइट से, तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब देखो, ये से जो कांच है उसके अंदर देखो, ऐसे ऐसे करके आपको फिर डार्क कलर से सीट्स दिखाने हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि मतलब कुछ या तो कोई बंदा बैठा है या तो सीट्स हैं वो, ठीक है। तो ये ऐसे करके शीशे के अंदर दिखाया करो डार्क से। तो जैसे ब्लू बैकग्राउंड था तो हमने डार्क ब्लू से किया है वो चीज़। और वैसे आप ब्लैक से भी कर सकते थे, ठीक है, मतलब ग्रे कलर से कर सकते थे। तो मतलब वो भी सीट जैसा ही लुक दे देता है। बाकी ये देखो, ये बायोफ्यूल का दिखा रहा हूँ कि मतलब बायोफ्यूल वगैरह हमें यूज़ करना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो वो चीज़ शो किया है मैंने, ठीक है, इधर। तो बस इसमें तो यार आपको दिख ही रहा होगा, मतलब सिंपल आपको वाइट अप्लाई करना है, थोड़ा बैकग्राउंड में पहले वो कर दो, फिर उसके बाद वाइट अप्लाई कर दो। लाइक बैकग्राउंड में ग्रीन कलर से बॉक्स सा बनाओ, और फिर उसके बाद वाइट कलर से उसको डार्क टू लाइट खींच दो अंदर की ओर। तो वो करना है, फिर डिटेलिंग कर दो ऐसे, तो ये हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाना है वहाँ पे, मतलब कंपटीशन में, क्योंकि फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको बस चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है उधर, और उसके बाद फिर 2 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर दो। फिर अगर 2.5 घंटे का टाइम है तो फिर आधे घंटे आप बैठ के डिटेलिंग करो उधर। पर अगर 2 घंटे का टाइम है फिर तो आपको मतलब लगभग 1.5 घंटे में चीज़ें कंप्लीट करनी है, और आधा घंटा बचाना है डिटेलिंग के लिए, या 1 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट करो और फिर डिटेलिंग। और मैं जितनी चीज़ें कर रहा हूँ ना, मतलब वो बहुत जल्दी करने वाली चीज़ है। जैसे देखो, अब ये सोलर प्लेट्स बना रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं, बस ये करो और उसके बाद पर्शियन ब्लू ऐसे अप्लाई करो, फिर बीच में ऐसे वाइट छोड़ो, फिर उसके बाद वाइट लो, पतले ब्रश से लो अगर छोटे स्पेस है, और फिर उसको वाइट करने के बाद वाइट को फैला दो जो ब्लू किया था उसमें। सेम वैसे ही देखो, जो मैंने बोला वही चीज़ करा है। आप बैक जाके वापस सुन सकते हो। फिर देखो, और वाइट को थोड़ा सा और डेंस करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाली चीज़। और लास्ट में फिर इस पर मतलब चेक लाइंस डाल देते हैं बस, तो ये सोलर ब्लेड्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। अब देखो, अभी इधर थोड़ी बहुत ऐसे डिटेलिंग वगैरह करो हल्की। ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके पहले हमने यहाँ पे पर्शियन ब्लू अप्लाई कर दिया। ऐसे डॉट 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 करके करो, देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं। डॉट कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींच रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींच रहा हूँ आसपास, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आप कर सकते हो इधर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो, एक कुछ मतलब घर टाइप का बनाऊंगा। तो जैसे देखो, पहले तो रेड ही अप्लाई किया मैंने, फिर अंदर देखो, अंदर थोड़ा सा डार्क किया, ऐसे ब्लैक अप्लाई किया, ये देखो। पर वो रेड के साथ मिक्स्ड है वो, तो इसलिए देखो मतलब थोड़ा सा डार्क रेड का ही इफेक्ट दे रहा है वो, ठीक है।
फिर उसके बाद देखो वाइट अप्लाई किया हमने हल्का ऊपर की ओर, तो देखो प्रॉपर अब थोड़ा सा लुक आने लग गया ना इसका। तो बस ये सब चीज़ें आपको ऐसे दिमाग लगा के चलना है। फिर उसका देखो ये विंडमिल बनाया है, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐसे लग ही रखा था इस पर, तो विंडमिल जो बनाया ना वो थोड़ा देखो ग्रेइश कलर का बना है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप थोड़ा सा ग्रेइश कलर का बनाना, बिल्कुल वाइट कलर का विंडमिल बनाना, वो नकली लगता है। तो थोड़ा सा ऐसे ग्रेइश टाइप का बनाना, और बाद में फिर जब लास्ट में डिटेलिंग करोगे ना तो इस पर और डिटेल कर देना। अब देखो अब ये सोलर प्लेट सूखने का वेट कर रहा था, वो सूखा, तब तक ऊपर डिटेलिंग करी मैंने। फिर उसके बाद नीचे आके ये ऐसे ऐसे आपको करना है, ऐसे चेक लाइन दे दो बस, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा लुक आ गया इसका सोलर प्लेट का, है ना। देखो बाकी ना ये जो ऊपर बनाए ये फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और इससे धुआं निकल रहा है। अब ये धुआं है ना, ये हम मतलब ऐसे ग्रीन कलर में धुआं बनाएंगे, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मतलब वो धुआं साफ़ है जो निकल रहा है। मतलब ऐसे फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन करके एक नाम होता है, वो मतलब उससे ना क्या होता है कि सल्फ़र को चूस लेते हैं अंदर ही, मतलब फ़िल्टर कर देते हैं अंदर ही, और फिर उसके बाद ना मतलब बाहर की ओर अच्छा जो धुआं होता है वो निकलता है, मतलब बहुत पॉल्यूटेड एयर नहीं होता वो, पॉल्यूटेड धुआं नहीं होता वो। तो इसलिए मतलब वो चीज़ हमने दिखाया है इधर, असल में इधर, ठीक है, अधर बोल रहा हूँ पता नहीं क्या तो समझ गए ना आप। ये चीज़ है बस, ओके। बाकी देखो यार, बाकी ये जैसे ग्रीन ग्रीन ऐसे मैं बना रहा हूँ ना, तितलिया टाइप बना रहा हूँ या फिर पत्ते टाइप, तो ये चीज़ें मतलब ये है कि जैसे ये जो है ना अब धुआं हमारे इसमें मतलब पॉल्यूटेड नहीं निकल रहा, मतलब सेफ़ है हमारे लिए, ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि मतलब टपक जाएंगे हम सारे, ऐसे वाला सीन, ठीक है। अभी जैसे दिल्ली की हालत है वो चीज़ नहीं होगी अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। और मतलब या फिर ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे लिए सेफ़ है। ऐसे ये सारी चीज़ें मतलब ये ग्रीन ग्रीन से आप शो कर देना, ऐसे लिख देना यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और ये वाइट वाइट ऐसे सर्कल बना देना इनके पीछे कि ऐसे बबल टाइप कुछ, मतलब अच्छे अच्छे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब पॉल्यूटेंट्स अच्छे कैसे हो सकते हैं यार, कुछ भी मतलब जैसे लाइक H2 रिलीज़ हो रहा है उससे, अगर मतलब हो रहा है किसी चीज़ से, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें रिलीज़ हो रही है जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही, ये चीज़ मेनली हम शो कर रहे हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन चीज़ें ऐसा। अब देखो ये नीचे आपको ये दिखाना है जियो थर्मल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप मतलब ऐसे ब्लैक कलर कर देना, फिर ऑरेंज कर देना, फिर येलो कर देना, और ऊपर घास वास बना देना आप, और ये देखो ये ऐसे धुआं ऐसे उड़ा देना, ताकि ये दिखाए कि हीट अंदर से हमें मिल रहा है। तो हमें जियो थर्मल एनर्जी वगैरह का यूज़ करना चाहिए जो कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ मेनली हम दिखा रहे हैं। और देखो यार जैसे ना ये पोस्टर में गए हैं तो यहाँ पे लिख भी दिया करो आसपास कि जैसे जियो थर्मल एनर्जी है, और फिर मतलब यहाँ पे बायोफ्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी लिख देना आप। और जैसे यहाँ पे यूज़ मी में डस्टबिन पे हमने यूज़ मी लिखा है तो हमें पता लग गया कि मतलब वो डस्टबिन बनाया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लिख भी दिया करो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि मतलब सामने वाले को आप समझाओगे कैसे, आप तो वहाँ होगी नहीं समझाने के लिए, तो आपको मतलब लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। और पोस्टर मेकिंग है तो वहाँ पे लिखना होता ही है, मतलब आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नंबर कटता नहीं है, ठीक है। बाकी ये देखो ऐसे पाइप गाड़ी से जुड़वा देना, वरना वो वहाँ पे ऐसे ये थोड़े बायोफ्यूल का ऐसे कुछ वो होगा पड़ा, और ये गाड़ी गुजर रही है और वो बायोफ्यूल मिल गया इसको, कुछ ऐसा दिखाओगे ना आप कि मतलब जुड़ रहा है वो, तो ये चीज़ आपको शो करना ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी आप ऐसे करके देखो ये सर्कल्स बनाओ ऐसे करके, और इससे मतलब आप ऐसे करके H2 मतलब ऐसे निकलवा देना। देखो अब ये सर्कल बनाते बनाते मैंने सोलर प्लेट पे ऐसे सर्कल मार दिए, तो वो जहाँ पे मतलब चेक जॉइंट हो रहे हो ना वहाँ पे आप सर्कल ऐसे मार सकते हो। अब H2 मतलब H2 यूज़ कर रहा है, ये गाड़ी H2 भी यूज़ कर सकते हो, मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो चीज़ आप शो कर सकते हो। और फिर उसके बाद देखो ये रोड थोड़ा ऐसे, रोड तो लगे इसलिए थोड़ा ऐसे दे दो। अब देखो ऐसा लग रहा है रोड में परछाई भी है, प्रॉपर रोड बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ शो कर देना। अब देखो अब रेड वाला जो बैकग्राउंड है ना वहाँ पे ऐसे आपको सीधी लाइन डालनी है, और लेफ्ट साइड पे आपको ना ऐसे बाइक का स्ट्रक्चर बनाना है,
और ना उधर से ऐसे पोल्यूशन निकलवा देना, ठीक है, कि मतलब ये हमारा प्रॉब्लम है, इससे पोल्यूशन निकल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और राइट साइड पे आपको इसी को साइकिल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वो चीज़ ना ऐसे शो होगा कि मतलब जैसे हमें साइकिल वगैरह यूज़ करना चाहिए ऐसे छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल करने के लिए, फालतू में हर जगह के लिए बाइक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पोल्यूशन में बहुत हार्म होता है, मतलब पोल्यूशन पे क्या हार्म होता है इन्वायरमेंट पे बहुत हार्म करते हैं पोल्यूट करके, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ आप शो कर देना, तो आपकी पेंटिंग काफ़ी मीनिंगफुल हो सकती है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब देखो यार, अब ना ऊपर जो ये ऑरेंज वाला बैकग्राउंड है, इधर तो हम बहुत अच्छा आइडिया ऐसे डालेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, ऐसे बंदर से लेके आदमी तक इवॉल्व करवाएंगे, मतलब सॉरी एआई तक, और ना उधर तक मतलब जो हमने इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी की है वो वाली सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इसमें ना ऐसे करो आप सीधा, जैसे ब्लैक से ऐसे स्ट्रक्चर टाइप दिखा दो, ये थोड़ा देखो बंदर जैसा दिख रहा है ना, और उस पर ऐसे वाइट से डिटेलिंग डालो। तो इसके ना बस आपको लेफ्ट साइड पे, जैसे मान लो सूरज की रोशनी लेफ्ट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट साइड पे जो जो रिफ्लेक्शन पड़ेंगे ना वो चीज़ दिखाना है आपको, तो हो जाएगा। ऐसे देखो अब बंदर सा लग रहा है ना, वो लेफ्ट साइड पे आपको वाइट करना है मतलब असल में, ठीक है। और राइट आते 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 थोड़ा सा आपको मीडियम टोन पे आ जाना है, और फिर डार्क से मिक्स कर दो, बस ये चीज़ करना है। और पूरी मतलब जो जो भी जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना हम, उस पर यही चीज़ फॉलो करेंगे, मतलब लाइट करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डार्क करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये राइट साइड पे देखो आपके हर जगह मैं डार्क कर रहा हूँ, और अभी लेफ्ट साइड पे देखना लाइट करूँगा। तो ऐसे करके सारे स्ट्रक्चर्स बना दो, ठीक है। तो ये बनने के बाद मतलब फिर काफ़ी अच्छा लुक आएगा देखना अभी। और सारी चीज़ें ये काफ़ी मीनिंगफुल है, मतलब कि ना जैसे पहले तो हम एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उससे पोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अब एआई का टाइम आ गया है, अब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा। एक मैंने मतलब डेटा पढ़ा था जिसमें कि ना मतलब एक गूगल पे हम जब सर्च करते हैं ना, तो मतलब मान लो कुछ वाटर लगता है, और उसी का 10 टाइम ज़्यादा वाटर लगता है जब हम चैट जीपीटी पे वही चीज़ सर्च करते हैं। तो सोच लो आप कितना मतलब वो यूज़ एनर्जी करता है। तो इसलिए मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत मीनिंगफुल पेंटिंग है, काम आएगी आपकी, ठीक है, ये वाली चीज़ मतलब। तो ये यूज़ कर लेना आप, बाकी हो जाएगी फिर पेंटिंग। ये देखो, ये यहाँ पे ना मतलब रोबोट बना रहे हैं, रोबोट में आप देखना ये ब्लैक कलर से जैसे हमने कर दिया, और फिर देखो कहीं कहीं पे हम थोड़ा थोड़ा ना ऐसे छोड़ छोड़ के कर रहे हैं कलर, लाइक जैसे देखो हाथ के आसपास, मतलब ऐसे रोबोटिक इफेक्ट देने के लिए, मतलब रोबोटिक इफेक्ट देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आज तो इंग्लिश भी गड़बड़ हो रही है, हिंदी भी गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है तो ये देखो, अब ऊपर हमने शेप दे दिया वाइट से, देखो ध्यान से, और लेफ्ट साइड पे हम वाइट कर रहे हैं जैसा कि मैंने बोला था। ये देखो इधर भी हम लेफ्ट साइड पे वाइट कर रहे हैं, तो ऐसे करके थोड़ा सा देखो बिल्कुल ऐसे लुक आ रहा है ना प्यारा सा। तो ये चीज़, अब देखो अब यहाँ पे पेड़ बनाएंगे हम, तो पेड़ के लिए देखो ब्रश से कुछ नहीं करना है, ऐसे डॉट रखो और थोड़ा ब्रश को हिला दो, डॉट रखो फिर ब्रश को हिला दो। तो ऐसे ऐसे करके मतलब आपका ये ग्रीन वाला पार्ट आपको करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम येलो करेंगे, और येलो और वाइट को देखो मिक्स किया। अब उस पर जो ग्रीन क्या था ना, ग्रीन के ऊपर वो ऊपर वाले पार्ट पे, जहाँ ग्रीन का ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हम मतलब सेम वही प्रोसेस, डॉट रखो हिला दो ब्रश को, बस। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये पेड़ वेड़ थे पहले देखो सारे, फिर उसके बाद ऐसे फैक्ट्री बनाया, अब फैक्ट्री बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद मतलब जैसे इस पे ब्लैक कलर से ऐसे फैक्ट्री बनाओ, और मतलब थोड़ा मैंने पानी मिक्स कर रखा है इसलिए बैकग्राउंड में ऑरेंज दिख रहा है। आपको नहीं करना तो कोई नहीं, आप मतलब डायरेक्ट ब्लैक से कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। और वैसे डार्क लाइट करो ना अगर आप, तो वो और अच्छा लुक देता है मतलब पेंटिंग को, ठीक है। तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको करना है मेरी तरह कर लो आप, और अच्छा लगेगा मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये ऐसे दिखा दो, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारी चीज़ें बेकार है मतलब इसमें असल में, मान लो। अब देखो मैं डार्क कर रहा हूँ ना धीरे धीरे, ये बता रहा था आपको कि डार्क टू लाइट आप मतलब इसमें कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो, अब एआई के पीछे आप ऐसे देखो, मतलब जैसे क्यूबिट्स हो गए, फिर उसके बाद मतलब जितनी भी चीज़ें हो गई ऐसी, कुछ भी मतलब वर्ड्स वगैरह लिखो, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल डिजिट्स लिख दो कुछ भी, ठीक है, तो मतलब हो क्या, बस जो हमें समझ नहीं आ रही वो एआई है। ठीक है, असल में ये दिखाना है हमें। फिर उसके बाद हम मतलब ऐसे करके दिखा रहे हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करें यहाँ पे। बाकी यार आपको मेरे ख्याल पेंटिंग का मतलब पूरा समझ आ चुका होगा। जैसे देखो, बीचों बीच अर्थ बनाया है, फिर विंड मिल वगैरह है, और ग्रीन मतलब प्लांट्स है ग्रीन, और फिर उसके बाद सोलर प्लेट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, और जो उससे मतलब धुआं भी निकल रहा है वो भी साफ़ धुआं निकलेगा, और फिर बायोफ्यूल का यूज़ करना चाहिए गाड़ी के लिए, ठीक है, उसमें धुआं वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी राइट साइड पे तो एवोल्यूशन वाला है, वो आपको साथ के साथ बता दें, और लेफ्ट साइड पे क्या मतलब है वो भी आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल। बाकी यार अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे सपोर्ट करते रहो यार। थैंक यू सो मच, बाय।